सावधान, एंटीबायोटिक का डोज है खतरनाक। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 25 साल में जाएंगी 4 करोड़ जानें। सबसे ज्यादा शिकार होगा दक्षिण एशिया, हिंदुस्तान। जिन लोगों को भी बात बात पर एंटीबायोटिक लेने की आदत है, जो जरा जरा सी तकलीफ में गोलियां खाने की आदत रखते हैं, वो आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी आदत छोड़ दें, बाज आ जाएं। वरना एक वक्त ऐसा आने वाला है जब लोग बीमार तो होंगे लेकिन एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं आएंगी, मतलब असर उनका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा नहीं हुसैन, खत्म होने लगा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक तो निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इंफेक्शन जैसी घातक बीमारियों में एंटीबायोटिक से फायदा ही नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर, साइंटिस्ट खौफजदा हैं। उन्हें लगता है कि यही हाल रहा तो दुनिया 80 से 90 साल पहले की स्टेज में यानी कि प्री एंटीबायोटिक युग में ना पहुंच जाए। प्री एंटीबायोटिक युग? मैं कुछ समझी नहीं, ये क्या है आखिर? चलिए इसका मतलब मैं बताता हूं। मतलब वो वक्त जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इजाद ही नहीं हुआ था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरह लोग आम सी खांसी जुकाम में बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खा लेते हैं, उससे अगले 20 से 25 सालों में संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो जाएंगी। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद डराने वाली रिसर्च ये बताती है कि एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल से इंसानियत के सामने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी महामारी से बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर की वजह से दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जो अगले 25 साल में बढ़कर 4 करोड़ के करीब हो जाएगी। श्रुतिका, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि एएमआर क्या है। आपको बता दें, दरअसल जब लंबे वक्त तक किसी एंटीबायोटिक को किसी बैक्टीरिया के इलाज के लिए दिया जाता है तो वो बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया का इलाज या तो मुश्किल हो जाता है या फिर नामुमकिन हो जाता है, और इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ऐसे में ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता। एक तरीके से आप समझिए, उल्टे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ज्यादा लेने से लिवर और किडनी पर एक तरह का नुकसान होने लगता है। और ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि तबीयत खराब होने पर आखिर दवा ना खाएं तो करे क्या? देखिए, दवा तो खाइए लेकिन उसे आदत मत बनाइए। हर छोटे मोटे मर्ज में गोली मत निगलिए। नेचुरोपैथी अपनाइए और योग करके खुद को हेल्दी बनाइए, फिर ना बीमार पड़ेंगे और ना ही बात बात पर आपको दवा खाने की आदत पड़ेगी और ना ये नौबत आएगी। ठीक कह रहे हैं ना स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। और आज हम गोमाता को, और ये गोमाता हमारी ऐसी है जो एक बार में 10 किलो दूध देती है। बहुत शरीफ गाय है, और छोटे छोटे बाबू भी इधर बहुत हैं। कौन से नस्ल की है स्वामी जी? और इन बाबुओं के बीच में हमारे बड़े बाबू, बड़े साइंटिस्ट भी इधर बैठे हुए हैं। और ये पिलाओ पिलाओ, इसको दूध पिलाओ पूरा। हाँ हाँ, ये गौ माता सच में, और इसकी बछड़ी भी बहुत अच्छे वाली है ये। और इसको डॉक्टर अनुराग जी, आप तो सारी गौ माताओं को रोटी खिलाओ पहले, तो फिर जो है गौ माता की महिमा आज बहुत बताने वाले हैं हम। ये लोग कहते हैं भैंस ज्यादा दूध देती है। कम से कम 1 से 1.5 किलो घी और मक्खन तो 2 किलो से ज्यादा इसका डेली निकलता है। ऐसी हमारी ये गोमाता आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इसका दूध निकाल रहे हैं, बाल्टी भर करके दूध निकलेगा। इसके बारे में हम और विस्तार से कहेंगे। बहुत ही जबरदस्त मामला है आज का। और यहाँ आज गौशाला में ही है हमारे, उन्होंने भी हामी भर दी है स्वामी। गाय को रोटी खिला रहे हैं, गाय को गोग्रास। पूरे इनके स्वर बड़े अच्छे आ रहे हैं यहाँ से। तो आप देखना, बाल्टी भर करके इधर से दूध निकलेगा, और इस दूध में ये A2 मिल्क है। A2 आज हम हेल्थ के साथ साथ, न्यूट्रिशन के साथ साथ, ये पूरे संसार में जद्दोजहद चल रही है चारों ओर। ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस, बहुत तरह का एक तरह से युद्ध चल रहा है। इससे बचाने के लिए ये
गाय के दूध में ना एक बीटा कैरोटीन भी होता है, इससे गाय का दूध और इसका मक्खन पीला होता है। आजकल तो लोग कलर भी डालने लग गए हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी विशेष बताने वाले हैं। कुछ लोग तो अरे ये गोमूत्र पीने वाले कुछ तो इतने बावड़े हैं, अविवेकी है, बोले गोबर खाने वाले, घास फूस खाने वाले, गौ माता भारत माता के सनातन धर्म के अपने आप को उपासक कहने वाले, इनके अंदर अकल का टोपा नहीं है। इस तरह के कुछ लोग बातें करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी तत्व का अनादर, डिसरिस्पेक्ट करना, ये बहुत ही बड़ा एक पाप है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे योग में कुछ नहीं रखा, आयुर्वेद में, प्रकृति संस्कृति में और नेचर पेचर में कुछ नहीं रखा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पुरखों ने हमको योग का, आयुर्वेद का जो ज्ञान दिया है, अपने उस पूर्वजों की विरासत को हम पूरी साइंटिफिक वे में आगे बढ़ाते हैं। रोज सूर्य नमस्कार तो करना ही है, रोज दंड बैठक भी करनी है। आज तो बहुत दिनों के बाद हम गौशाला में आए हैं और इधर भगवान सूर्य देव का उदय हो रहा है। सूर्य नमस्कार हम सूर्योदय के साथ यहाँ पर कर रहे थे। और ये सूर्य नमस्कार भी ऐसे 10 बार जो कर लेगा ना, कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे, ये ऐसे 10 बार ये सूर्य नमस्कार, कम से कम 10-10 बार ये दंड बैठक, सूर्योदय के साथ सबके जीवन का भाग्योदय हो, इसके लिए आज हम सबको कह रहे हैं कि कम से कम 10 बार तो ये करो। और आज हमने ना कोहलू का तेल निकाला पहली बार, और ये फूड केमिस्ट्री वर्ल्ड का बहुत बड़ा फूड का जर्नल है। इसके कवर पेज के ऊपर एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, हमने और स्वामी जी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी ये कोहलू के तेल का रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया कि गाय को सिर्फ छूने भर से ये बहुत भी जोरदार डिप्रेशन कार्यक्रम है। दूर होता है और इसमें दूसरी परेशानियां दूर होती हैं। और इसमें क्या ओरेंटामाइट, हमारा डॉक्टर यहीं पर है, ओरेंटामाइट एसीटेट। हाँ स्वामी जी, इसके अंदर ओरेंटामाइड एसीटेट नाम का एक एंटी कैंसर कंपाउंड पाया जाता है, जो नेचुरली बीजों के अंदर तो होता है, पर कोलू के तरीके से अगर निकालें तो वो सही मात्रा में बाहर आ जाता है। ओ, और वो वैसे जो मशीन से पेल के निकालते उसमें सब खराब हो जाता है स्वामी जी। हमने वो भी रिसर्च किया, एक ही टाइप के बीजों को 6 अलग अलग तरीकों से हमने तेल निकाला और पाया जो बैल के कोलू वाली टेक्निक थी वो स्वामी जी बेस्ट टेक्निक थी, नेचुरल टेक्निक थी, और उसमें सही मात्रा में हमें ओरेंटामाइड ये बैल कोलू यही चल रहा है। ओरेंटामाइड एसीटेट ये एंटी कैंसरस कंपाउंड है और ये नेचुरली इस सरसों में होता है। पीली सरसों, सामान्य काली सरसों, ये हमने तेल रखा हुआ है। ये तेल में एक एक बोतल उपहार में मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा, श्रुतिका, अमित जी और हुसैन भाई आपके लिए तो 2 भिजवाऊंगा। लंबे लंबे श्वास। आप कहेंगे मेरे लिए 2 क्यों भिजवाएंगे? आपको हमें 200 साल तक ऐसे ही जवान देखना। और स्वामी जी बैल कोलू के जरिए फिर सारे तत्वों का आदर भी हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर अनुराग बता रहे हैं कि अलग अलग प्रोसेस से कई सारे तत्व जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कुछ तत्वों का ज्यादा आदर किया जा रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक है। और वो कुछ तत्वों का आदर कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं स्वामी जी। लोग बात बात पर एंटीबायोटिक खा रहे हैं और बार बार पूरी भर गई। कौन सी एक बाल्टी दूध आ गया भाई। ये एंटीबायोटिक का समाधान है। गाय का दूध पूरी बाल्टी भर दी और फिर भी दूध चल ही रहा है। डालो इसको और फिर जो है, अरे राम 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 भाई, ये गौ माता की जय। अब बोलनी पड़ेगी, बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। पूरी बाल्टी भर दी, दूसरी बाल्टी भर रहे हैं। लोग कहते थे गाय दूध कम देती है, हाँ। और मीनाक्षी जी, भैंस का दूध खा के पाड़े जैसी, भैंसे जैसी बुद्धि हो गई लोगों की, और भैंसों की तरह एक दूसरे में सींग उलझा रहे और हमें बता रहे ये गौ माता की, और बोले गाय तुम्हारी माता है तो इस गाय की एक बच्चिया जो है, इस गाय का एक बच्चा बोलते बड़ा आपसे ले आएंगे और इसे पालेंगे, फिर हमें भी इस तरह से दूध मिलता रहेगा, उसकी सेवा करते रहेंगे।
लेकिन स्वामी जी अब जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, लोग बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और बार बार वार्निंग भी मिल रही है कि ज्यादा दवा लेना खतरनाक हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार ये बता रहे हैं कि इससे दवा का असर खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए बार बार आपने कोई एंटीबायोटिक ली, लेकिन फिर जब किसी दिन ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो एंटीबायोटिक आप पर असर ही नहीं करेगी। तो स्वामी जी, ऐसे में अब किसी को कोई दिक्कत हो रही तो एंटीबायोटिक्स ना ले तो क्या करे? एक उपाय यह है कि शरीर को इतना हेल्दी बना ले, जो आप हमेशा कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत कर लो कि कोई बीमारी तुम पर हमला ना करे। लेकिन अगर कोई बीमारी हमला कर दे और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, एक तो लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरी तरह से जो ऐसे दंड बैठक लगाएंगे, उनकी अंदरूनी शक्ति, उनका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, इतना इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इतने प्रबल हो जाएगी। ये एंटीबायोटिक डॉक्टर अनुराग जी कह रहे बेअसर हो रही हैं। क्या शरीर उन का हैबिचुअल हो गया, क्या बोलते हैं इसको? स्वामी जी, ये जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर ऐसे म्यूटेशन पैदा करता है कि एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। तो जितने बैक्टीरिया हैं उनमें लड़ने की क्षमता आ जाती है एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक उन्हें मार नहीं पाता। स्वामी जी, ओह, तो अगर हमारा शरीर मजबूत हो, हमारे शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, तो शायद एंटीबायोटिक की जरूरत ही ना पड़े, बैक्टीरिया को हम ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। तो ये शरीर भी जो है ना ढीठ हो गया है, शरीर भी ढीठ हो गया स्वामी जी। और वो दवाइयाँ खा खा करके दवाई असर नहीं करती। दवाई असर नहीं करती। क्या 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 बोलते हैं इसको बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कहते हैं स्वामी जी। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। लो, उनके ऐसे शरीर की हालत हो गई तो सुबह सुबह ही एक बार भाई हमारे साथ भुजंगासन कर लो। और अच्छा, ये जो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, जैसे गाय का दूध पिया और नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन किया, अच्छा अनाज खाया, अच्छे फल खाए, अच्छी ज़िंदगी जी, उससे ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? स्वामी जी, जब हम नेचुरल चीज़ों के साथ रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल चीज़ों के प्रति मेमोरी है वो जागृत हो जाती है और हम अच्छे तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख पाते हैं। स्वामी जी, तो प्रकृति के संस्कृति के अंग संग रहेंगे तो जो भगवान का विधान है, नेचर का जो नियम है, वो अपने आप ही हमें सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब कोरोना आया चला गया। गाय भैंसों को तो कोरोना नहीं हुआ, और भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घूमते रहते हैं। गाय भैंस तो बड़ों की तो बात छोड़े, छोटे छोटे बाबू हमारे जैसे गौ मैया के साथ ही इसका बच्चा भी साथ में खाना खा रहा है, दूध भी पी रहा है, मस्त है। और ये देखो छोटे छोटे बाबू आपके दाएं तरफ कितने अच्छे हैं। इनको सर्दी लगती है ना, गर्मी, अब सर्दी आते हैं हम तो कपड़े 3-3, 5-5 लेयर ओढ़ लेते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं और कितने मस्त रहते हैं। सच में बहुत प्यारे प्यारे। तो हमें एक तो योग करना है, दूसरा सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा, गिलोय का प्रयोग करना है। हमें नेचुरल घी, नेचुरल तेल, इसलिए हमने कोलो के तेल की बात की। आज मेरे सामने चारों तरफ तेल ही तेल रखा है। नेचुरल चीज, नेचर की ओर लौटना है, वापस प्रकृति की ओर, संस्कृति की ओर। महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर, अपने पूर्वजों की विरासत की ओर लौटो। अब इस विरासत पर भी बहुत लोग सियासत करते हैं। स्वामी जी, लेकिन बैक्टीरिया भी कमाल है और हमें तो बैक्टीरिया से भी शायद सीखने की ज़रूरत है कि वो म्यूटेट करता है और अपने अंदर खुद रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। तो हम क्यों नहीं अपने अंदर पावर डेवलप कर सकते हैं कि हम बीमारियों को ही नहीं बढ़ने देंगे? खैर स्वामी जी, जो ये एंटीबायोटिक लेने से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कहा जा रहा है कि इस वजह से अगले 25 सालों में हर साल करीब 4 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे, जो किसी भी महामारी से ज्यादा बड़ा आंकड़ा है स्वामी जी। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए क्या किया जाए स्वामी जी? एक तो रोज मैंने कहा सूर्य नमस्कार, भुजंगासन 100 बार करना है, और फिर मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन तक, गोमुखासन तक बैठ करके योगाभ्यास करना। फिर सीधे लेटे के साथ साथ उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, और हो सके तो शीर्षासन करो। तो जैसे आपने कहा, जब अलग अलग रोगों के, बैक्टीरिया के, फंगस के म्यूटेंट
अलग अलग उनके स्ट्रेन, अलग अलग नए नए अवतार, उनके अपने भीतर अपार शक्ति, नए नए रोगाणु विषाणु जीवाणु के अवतार अपार शक्ति लेकर के और ताकतवर तगड़े तगड़े हो गए रोगाणु जीवाणु विषाणु तगड़े तगड़े हो गए। और आदमी इतना तगड़ा हो करके और वो किसी रगड़े में किसी पसड़े में पड़ गया है, उसने अपना कचरा बढ़ा डाला और वो खतरा जो है उसके ऊपर आके टूट के पड़ता है। तो योग में तो कम से कम रोज 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम और 5-10 चीजें ऐसी करें। सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित खाएं, अनार खाएं, पपीता सेव आदि खाएं, खाने में सात्विक आहार लें। एक काम तो ये करें। और 3 चीजें मैं जो रोज बता रहा हूँ आजकल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग से अपने आप को बचाएं। और हाँ, हमेशा प्रसन्न रहें। जैसे हमारा ये डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जितना अनुसंधान करता हुआ प्रसन्न रहता है, आज तो दूध के चूल्हे के सामने, कढ़ाई के सामने थोड़ा दूध की इनको ठीक काम एकदम पकड़ा हुआ, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर दूध उबालने में लगे हुए। थोड़ा दूध पर ध्यान दें, कहीं उबल गया तो बस। वैसे भी चूल्हे पर ना आंच तो मेंटेन ये कर नहीं पाएंगे कि फ्लेम धीमी कर दिया। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। देखिए, दुनिया तो तरक्की कर रही है, लेकिन लोगों की हर छोटी मोटी परेशानी पर गोली खाने की आदत भी इससे तरक्की में शामिल हो गई है। दुनिया को 80-90 साल पीछे ले जाएगी ये स्वामी जी, यानी कि हम प्री एंटीबायोटिक युग में पहुंच जाएंगे, जब ऐसा था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, बीमारी से जब आराम नहीं मिलेगा तो प्राकृतिक चिकित्सा का ही लोगों के पास एक सहारा बचेगा। ये जो प्री एंटीबायोटिक युग, मतलब जब बीमारियों का इलाज बिना एंटीबायोटिक के ही हो जाया करता था। तो स्वामी जी इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। इस जीवाणु युद्ध से बचने के लिए ये जो स्वामी जी देखिए, जैसे किसी का पेट खराब हो गया है, किसी का पेट खराब हो गया और डॉक्टर की जुबान में उसको कहते हैं कि मिक्स काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, तो उसे ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है। अब अगर किसी का पेट गड़बड़ है और वो आपके पास आया तो आप उसे क्या देंगे? मैं उसको सुबह सुबह तो अनार खाने के लिए दूंगा। मेरी दृष्टि सामने पड़ी, योग कराते कराते स्वामी जी एकदम से किसी को लूज मोशन हो रहा है, सेव खाने के लिए पहली प्रायोरिटी तो उसको रोकना है। हेमा मालिनी से पूछा, मैंने कहा आप बड़ी स्मार्ट रहती है अभी भी। हाँ, 78 साल की उम्र में, थोड़ी देर में तो 80 हो जाएगी वो। 78 साल की उम्र में भी आप 1-1 घंटा परफॉर्मेंस देती हैं। क्या करती हो? बोले रोज तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करती हूँ, 5-10 मिनट भस्त्रिका करती हूँ, सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ और जितने मुझसे बन पाए उतने आसन करती हूँ। भुजंगासन जरूर कभी 25-50 और कोशिश कर रही हूँ अब 100 बार तक पहुँच जाऊँ। सुबह सुबह नाश्ते में अनार खाती हूँ, एप्पल खाती हूँ और ये संतरा, हाँ संतरा खाने से ना, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि खाने से हमारी चमड़ी एवर यंग रहती है। चमड़ी भी जवान रहती है, हड्डियां भी जवान रहती है, पूरा शरीर जवान रहना चाहिए। कुछ के खाली बाल जवान है, कुछ के खाली गाल जवान है, कुछ पूरा शरीर के 33 अंग प्रत्यंग, 37 ट्रिलियन सेल्स एवर यंग रहने चाहिए। उसके लिए अब जैसे पेट गड़बड़ है तो मैं कहूँगा लिवोग्रिट, लिवामृत, इस पर कितने रिसर्च पेपर छापे हमने? स्वामी जी हमने इस पे 20 रिसर्च पेपर छाप लिए हैं। 20 स्वामी जी 20 रिसर्च पेपर छाप लिए। लिवोग्रिट, लिवामृत, मैं उसको सर्व कप देता हूँ, लिवोग्रिट, लिवामृत देता हूँ उसको। मैं कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो उसको कोलोग्रिट और कुर्जारिष्ट, कुटज, घनवटी देता हूँ। उसको खून की कमी हो तो लोहा सव, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस देता हूँ। उसको खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके सुबह खिलाता हूँ। उसको पायस हो तो कायाकल्प, और उसको और ये अर्शोग्रिट एक नया अवतार है। और तेल भी तो लगाते हैं, जात्यादि घृत, जात्यादि घृत या जात्यादि तेल लगाते हैं। थोड़ा हो तो एलोवेरा जेल से ही काम चल जाता है। पेट गड़बड़ होता है ना तो फिर पायस, फिसर, फिस्टुला भी बढ़ता है। पेट गड़बड़ होता है तो फिर न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है, खाया पिया खाना पैखाने में निकल जाता है और जो है शरीर जो है उससे ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो क्या करें? तो ये करें, देखो ऐसे
ऐसे जितना बन पाए मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन करें, बड़ा जबरदस्त है ये पवन मुक्तासन। ऐसे ये अप्रतिम है। तो पेट के लिए खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत या सर्वकल्प का काढ़ा या रेडीमेड औषधियों में कुमारियाँ सब द्राक्षा से भी बड़ा जबरदस्त है। भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, खून भी बढ़ जाता है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। पहले बड़े बुजुर्ग अपने घर में सब चीज़ें रखा करते थे। अब तो घरों में एलोपैथी की दवाओं की पूरी एक अलमीरा तैयार हो गई है और उसमें 10 तरह की बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की और एंटीबायोटिक पता नहीं क्या क्या, पैरासीटामोल, क्रोसिन तो घरों में होते ही है। अब हमने इन सब को हटवा दिया है। तो क्या किया है हमने कहा कि भाई अपने घर में अब गिलोय रखो, गिलोय, एलोवेरा और फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट और ये है ना हमने बताया ये खूब कोला मुनक्का अंजीर लो, टाइफाइड होने पर, बुखार होने पर गिलोय लो, तुलसी लो। भाई इनकी ज़रूरत क्या है? और देखो अभी मैं 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। सुबह उठ करके एक बार जलनेति सूत्रनेति कर लो, सप्ताह में एक बार उपवास कर लो और एक बार खाने की आदत डाल दो। जब ज़्यादा भूख लगे तो सुबह शाम थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल या जूस आदि को से ले लिया करो और सप्ताह में एक बार उपवास, एक बार एनिमा, ये छोटे छोटे करेक्शन कर लो और एक बार डिजिटल उपवास भी करो ये भी बड़ा ज़रूरी है। और 1 घंटा सूरज की धूप में बैठो, जैसे अभी तो मेरे सामने सूर्य उदय अभी धीरे धीरे हो रहा है, चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ है। 2 टाइम का खाना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन उनसे मोबाइल अगर छीन लिया जाए तो शायद तड़प उठेंगे। खाना खाते ही मोबाइल देख कर ये इतना ज़्यादा रेडिएशन, पोल्यूशन, जो ऐसे प्रकृति के अंग संग रहते हैं ना, उसमें रेडिएशन, पोल्यूशन, ये सब खतरे अपने आप ही टल जाते हैं। हमारी गोमाता भी बड़े प्यार से कैमरामैनों को देख रही है कि ये क्या बंदूक से लेकर के घूम रहे हैं, नए नए यंत्र देख रही है ये भी तो कुछ एकदम सहज है और कुछ एकदम कड़क है, कड़क मिजाज वाली है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आप बोल रहे थे ना किसी का पेट खराब हो जाएगा तो क्या कराएंगे, हम उसको ये करवाएंगे जो करवा रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, पादामुष्टनासा स्पर्शासन, ये सेतु बंद आसन, बड़े जबरदस्त। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करवा देते हैं और ठीक है स्वामी जी, इतना जबरदस्त हो जाता है साहब। और ज्यादा कुछ न कर पाए तो मंडूक आसन ही करवा देते हैं। स्वामी जी वैसे सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है या शुरुआत उसकी हो रही है। बहरहाल सर्दी चली भी जाएगी, पता नहीं चलेगा कि सर्दी आई और गई लेकिन स्वामी जी देखिए, अब जरा सा जब मौसम बदलता है तो लोगों को कोल्ड और कफ की शिकायत होती है और जरी सी कोल्ड कफ हुआ नहीं किसी को, फिर उसने एंटीबायोटिक ले ली। अब स्वामी जी मामूली सी परेशानी में लोग जिस तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं नेचुरल थेरेपीज़ को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना रहे हैं? और इस वक्त मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, इसमें त्रिदोष जो है वो अक्सर लोगों का बिगड़ जाता है, फिर कोल्ड कफ की, फीवर की दिक्कत हो जाती है। तो ज़रा वात पित्त कफ को बैलेंस करवा दीजिए। देखो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे पेट के लिए हमने इधर देखा लिवोग्रिट वाइटर ये सब रखा है, ऐसे ही कफ के लिए हमने ब्रोनकोम रखा है। तो मैं तीनों का उपचार बताता हूँ। पहले रेडीमेड लिवोग्रिट, लिवामृत, ये पेट के लिए जैसे बताया, ऐसे ब्रोनकोम जिनकी कफ के साथ थोड़ी नाजुक प्रकृति है, थोड़ा कफ की दवाई ली तो पित्त बढ़ जाता है, तो ब्रोनकोम का ही सेवन करें। और जिनको पित्त की कोई दिक्कत नहीं है तो स्वासारी या स्वासारी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वासारी और ब्रोनकोम ये तो रेडीमेड जो है कफ के लिए है। वात के लिए तो पीडानिल, गोल्ड और ऑर्थोग्रिट ज़बरदस्त है। और एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ में दे देते हैं। और वैसे तो एलोवेरा, वीटग्रास और शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का, और ये दूरवा घास, ये जो घास है ना सामने दिख रही है, ये दूब घास है, इसका ही रस पिलाने से लो पित्त का प्रशमन हो जाता है। ओहो हो। और
अब मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। सोंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको कहते हैं त्रिकुटा, ये कफ के लिए। और हरड़, बेहड़ा, आंवला। आज हरड़ का कुछ नया उपयोग भी बता रहे हैं। आज डॉक्टर अनुराग हरड़ी साथ में लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये हरड़, ब्राउन मिल्क बनाएंगे। ब्राउन मिल्क, आज के रामबाण का एक रहस्य तो आपने बता ही दिया है। तो गोल्डन मिल्क तो बहुत सुना है, आज ब्राउन मिल्क क्या होता है वो भी बताएंगे। और पहले देखो, अभी हम ये करवा रहे हैं गोमुखासन। तो पहले बता रहा था मैं, कफ के लिए त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च पाउडर बराबर मात्रा में करके 1 ग्राम शहद के साथ चाट लें। थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा तुलसी, इसका शहद मिला करके ले लिया, उससे भी कफ दूर हो जाता है। त्रिफला पेट के लिए। और हाँ, जो है ये हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, ये वात के लिए अप्रतिम है। मुलैठी, सौंफ, मुलैठी, सौंफ और गुलाब के फूल, सूखे गुलाब के फूल मिल जाते हैं, इसका पानी पी लें अथवा इसका पाउडर खा लें। मुलैठी, सौंफ और गुलाब की पत्ती। गुलाब का गुलकंद भी खाते हैं, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। किसके लिए? पित्त के लिए। तो वात, पित्त और कफ तीनों के लिए हमने आपको घरेलू उपाय भी बताए। और योग तो देखो सबको करना ही है। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर खटाई। कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम आदि। और पित्त रोगों में गरम मसाले, मिर्ची, अचार, ये सब। इससे तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। देखो, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और ये जो दूध है ना, डॉक्टर साहब, ये दूध जो है ना, आप ये उधर तो उबाल रहे हो, ये ठंडा कच्चा दूध इसमें डाल करके पियो। गिलास में डालो और पी जाओ। ये पित्त के लिए बड़ा अच्छा है। और धारोष्ण दूध बोलते हैं, धार से गरम गरम निकला और उसको पी लिया, बस इतना ही हजम होगा तेरे को, इतना ही पी लेना। हाँ? ये धारोष्ण दूध। और इसमें थोड़ा सा, पहले तो उसमें बाल्टी में थोड़ा मिश्री डाल देते थे, या जो है इसको, कैसा टेस्ट है? हाँ, सामान्य जो दूध है उससे अलग है ना, लेकिन ये अमृत है। हाँ, पी ले, ये अमृत पान करके। चलिए स्वामी जी, आज तो दिन जी बन मेरे गया भाई है। कुछ कह रहे थे हुसैन जी। आज तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अनुराग का दिन बन गया। आपने प्रसाद भी दे ही दिया उनको। स्वामी जी देखिए, अब लोगों को एंटीबायोटिक खाने की आदत काफ़ी पड़ी हुई है। तो इससे हो क्या रहा है कि बैड बैक्टीरिया के साथ साथ जो आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है वो भी मर जाता है। और फिर बैड बैक्टीरिया या फिर गुड बैक्टीरिया के मुकाबले जल्दी पनप जाते हैं। बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया के मुकाबले जल्दी पनपते हैं। अब स्वामी जी, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बने आंतों के अंदर, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है? देखो, आपने बैक्टीरिया की बात की डॉक्टर साहब। एक समय मनुष्य के पेट में कितने हेल्दी, अच्छे वाले बैक्टीरिया कितने रहते? 2 किलो स्वामी जी। 2 किलो? 2 किलो स्वामी। मेरा तो 2 किलो का पेट भी नहीं है, इसमें 2 किलो कहाँ रहेंगे? हाँ स्वामी जी, होंगे। हमारी जो आंतों के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो एक तरीके से किराएदार के तौर पर रहते हैं। हमें अच्छे बी कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं, हम उन्हें बदले में जगह देते हैं रहने के लिए। क्या बात है, हम जगह देते हैं अच्छे बैक्टीरिया को, और वो बदले में हमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन पूरा बना, अच्छे जितने भी आपके वाइटल फॉर्म है सब देते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। 2 किलो अच्छे वाले बैक्टीरिया अपने पेट में रहते हैं, और वो योग करने से। तो स्वामी जी, जिनका पेट बड़ा है उनके पास ज्यादा बैक्टीरिया होंगे अच्छे वाले। ये जीरा, धनिया, पता कर लीजिए बैड बैक्टीरिया कितने किलो होते हैं। ये कह रहे जिनका पेट बड़ा है हमसे लगभग 2 गुना है। जैसे आपका पेट मेरे से 1.5 गुना है। हाँ साहब। तो आपके 2 किलो ही रहेंगे। 2 किलो ही रहेंगे समझिए। अच्छा, आंतों की लेंथ ये बराबर जो है। वजन बढ़ता है ना, ये फैट का वजन बढ़ता है, बैक्टीरिया नहीं बढ़ते। नहीं बढ़ते समझिए। हाँ, और फिर ये जब अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं ना, तो खराब वाले बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। फिर उनको कैसे मारेंगे? स्वामी जी, हम एंटीबायोटिक भी खाते हैं ना, एंटीबायोटिक सब बैक्टीरिया को मार देती है। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, जितने भी पेन किलर हैं, जितने भी स्टेरॉइड हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं, जंक फूड है। जंक फूड, बर्गर है, पिज्जा है, मैकडॉनल्ड्स है, चाउमीन है, और एक गोल गोल क्या खाते हैं? डोनट।
डोनट। चाइना में बनता है गोल गोल मोमोज मोमोज। हाँ, स्वामी जी। मोमोज। मोमोज ये के स्वामी जी आप सारे अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और खराब बैक्टीरिया का पूरा कुनबा पैदा हो जाता है। बिल्कुल स्वामी। हाँ, तो इसके लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको रात को भिगो करके सुबह लिया करें। अंकुरित लिया करें, अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग, मोठ आदि, ये जो अंकुरित चीज़ें हैं ये बड़ी अच्छी है हेल्थ के लिए। इनका जितना सेवन करेंगे और जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है कच्चे खाने पर, रो फूड जो है ना, ये हेल्दी बैक्टीरिया स्वामी जी, अच्छा फाइबर भी जाता है और बैक्टीरिया का फूड है वो। और ये दही में भी तो अच्छे बैक्टीरिया होते बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं स्वामी जी। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया है। और स्वामी जी इन बैक्टीरिया का खुद का खाना वो होता है ओलिगोसैकेराइड्स, जो फाइबर में आता है और कच्चे खाने में आता है स्वामी जी। अच्छा, फाइबर और कच्चा खाना खाते हैं, ये अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया का खाना है। हाँ, स्वामी जी। तो हेल्दी बैक्टीरिया को अपने पुष्ट करना है, उनकी किराएदारों को संख्या भी को तो खाना बढ़ाना देना है। होगा स्वामी जी। तो आप कच्चा खाना खाओ, रो फूड खाओ, आप जो है एकदम आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो लोग बात बात पर दवा खाने के आदी हैं, जबकि कई बार बीमार होने पर दवा तो छोड़िए, कुछ भी ना खाना यानी भूखे रह लेना, फास्टिंग कर लेना बड़ा फायदेमंद होता है। तो स्वामी जी जरा उपवास के भी फायदे बता दीजिए, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स ये करने बड़ा के लिए सवाल। फास्टिंग भी एक बेहतरीन उपाय है। उपवास के महिमा बताओ डॉक्टर अनुराग जी। इससे ऑटोफैजी, माइटोफैजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, पूरे शरीर की अंदरूनी क्रियाएं और पूरा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कैसे होता है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं खाने से ताकत आती है, और नेचुरोपैथी नेचर का सिद्धांत है कि ना खाने से ताकत आती है। ये ना खाने से ताकत कैसे आती है? स्वामी जी जब हम फास्टिंग पे जाते हैं, उपवास पे जाते हैं, उस दौरान स्वामी जी हमारा शरीर उन चीज़ों को कंज्यूम करने लगता है जिसकी ज़रूरत ना हो। तो जैसे कि ये समझें, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कचरा है, जितना भी कबाड़ा है जिसकी यूज़ ना हो, उसका रिसाइकलिंग शुरू हो जाता है और स्वामी जी उससे एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी हम आसान भाषा में समझें, दिवाली के टाइम पर जब हम घर की सफाई करके कबाड़ बेच के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ वैसे ही शरीर का सब कबाड़ उपवास के दौरान बाहर निकल जाता है। जब हम हेल्दी भूख हो जाते लगती हैं। है और भूख को भोजन नहीं मिलता तो सारा आड़ कबाड़ उसको खा करके साफ कर देती है, इंटरनल हाइजीन मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल स्वामी जी। और ये स्वामी जी सेल के लेवल पे भी होता है, एक सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। ओ, उसको क्या ऑटोफैजी। ऑटोफैजी और ये कहते हैं। माइटोफैजी क्या है? माइटोफैजी स्वामी जी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी फैजी, जो भी चीजें काम में ना आ रही हो, शरीर उनको इस्तेमाल करके दूसरी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू करता है स्वामी जी। क्या बात है। तो हमने वेट कम करने वाली भी बता दिए, और उपवास करने से फैट भी कम होता है, शुगर भी कम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी, जितने भी, और ये बैड बैक्टीरिया को भी पेट अपने आप ही खा के खलास कर देगा। बैड बैक्टीरिया आप बता रहे थे ना, पेट में पनप जाए तो क्या करे पूरे शरीर में। हाँ, अच्छा, पेट में ही बैक्टीरिया ज्यादा होते, फिर खून में और फिर स्किन में, और किसी को तो कहते हैं इसके तो दिमाग में भी कीड़े पड़ गए। तो ये पेट में ही बैक्टीरिया का कुनबा रहता है, पूरे ब्लड में, स्वामी जी ब्लड में कम रहता है में और स्किन में, ये कहाँ तक जाता है? स्वामी सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में अच्छे वाले हैं, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। उसमें अगर हम अपना हाथ ऐसे देखें, इसमें स्वामी जी कम से कम 1500 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे। 1500 टाइप के स्वामी। और संख्या में एक आध अरब, अरबों खरबों की मात्रा में, तो संख्या में हाथ से लेके पूरे स्किन पर तो सरफेस पर तो। हाँ स्वामी जी। और बाकी हमारे इसलिए रोज स्नान करते हैं। रोज स्नान करते हैं स्वामी जी। तो हाइजीन ये इसलिए बाहर का स्नान और भीतर का स्नान उपवास से, हाँ, ये स्वामी भीतर का इंटरनल हाइजीन मेंटेन करने का। बाहर से तो हाइजीन धोते रहते हैं, ये अंदर से पेट, और फिर ये खून में भी तो रहते हैं कुछ। नहीं, खून में स्वामी जी कम होते हैं, खून में होते हैं, फिर उनसे हमारा शरीर लड़ लेता है। हमारे खून के अंदर WBC उनका काम यही है, वो उसको मार देते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। वो हमारे BSF हैं, बिल्कुल पहला। कुछ दिमाग में भी तो चले जाते हैं कभी दिमाग कभी। में स्वामी जी वो वर्म चले जाते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वाले। हाँ, साग सब्जियों में और फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, और कई सुअर के मांस में, सुअर के मांस में स्वामी जी। इसमें बहुत ज्यादा। तो वो जाके पहुंच जाते हैं ब्रेन में, और वो एक बड़ी बीमारी अपने आप में बन जाती है। अच्छा, मेरे पेट में और मेरे दिमाग में कभी कीड़े हुए ही नहीं नहीं। हुए। एक दिन इसने मेरे को कीड़े की दवाई खिला दी, हाँ स्वामी। एक मेरे कभी कुछ नहीं निकला, बोले दूसरी बार खाओ, तब भी कुछ नहीं निकला, तीसरी बार खिलाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने तो
कपाल भाती करके अपने दिमाग की पेट के और अनुलोम विलोम करके दिमाग के कीड़े पहले ही मार रखे। ये कपाल भाती पेट के और अनुलोम विलोम दिमाग के कीड़े मार देता है। ये बड़ा जोरदार, ये वाकई ज़ोरदार है। और ये सारी ज़ोरदार बातें जिन लोग याद नहीं रख पाते उन्हें लिख करके रख लेना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। अच्छा स्वामी जी, देखिए बीमारियां दूर रहें इसके लिए आपने योग बता दिए, लेकिन नेचुरोपैथी में कुछ बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए ज़रा ये भी बताइए। और सबसे पहले ज़रा हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, अगर किसी को शुगर हो गया है, तो नेचुरोपैथी में उसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, स्पाइन के ऊपर एक तो आइस मसाज करते हैं, आर्म फुट हिब्बात करते हैं। आदमी के हाथ पैरों को ऐसे आपने देखा होगा पानी में डाल करके रख देते हैं, आर्म फुट हिब्बात करते हैं, स्पाइन के ऊपर आइस का वो करते हैं, मसाज करते हैं। और अपने घर में जो सावर है ना उसके नीचे बैठ जाओ तो नेचुरल सिरोधारा हो जाती है। हम मेधापात से भी, गाय के दूध से और छाछ से, जिनको बहुत ज़्यादा ये फंगस भी होता है ना सिर में, क्या डेंड्रफ आदि होता है, उनको भी जो है हम इससे ये करते हैं, सिरोधारा भी करते हैं, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। और एक बार हंसा देते हैं ऐसे जो ऐसे भी ना हंस पाए तो मैं कहता हूँ थोड़ा मुस्कुराओ, तो ऐसे मुस्कुराने से भी जो है ना बीपी नॉर्मल हो जाता है। शुगर के लिए मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखते हैं और पूरा मड थेरापी करवाते हैं। उससे पेट से लेकर के पेनक्रियास से लेकर के पूरा पाचन से लेकर के पूरी स्किन और पूरा शरीर, ये तो माटी का पुतला ही है शरीर। मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है शुगर के लिए। और सूर्य की धूप, इसको अग्नि थेरापी, सूर्याग्नि चिकित्सा भी इसको कहते हैं, सन थेरापी भी कहते हैं। ये जो है हड्डियों के लिए और पाचन के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। पूरे शरीर को न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी प्राप्ति होने के साथ साथ इससे पूरे दिन भर उत्साह रहता है, कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता। सूर्य का त्राटक करने वाले की तो आंखें कभी खराब होती नहीं। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चिकित्सा, आकाश चिकित्सा का मतलब एक तो उपवास और जो है उस खाली स्थान पर प्राण को भर लो। तो ये प्राण चिकित्सा, वायु चिकित्सा, क्या ज़बरदस्त ये तत्व हैं। और थोड़ा अवकाश दो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को उभरने का। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर इज द अल्टीमेट केमिस्ट, क्या बेस्ट केमिस्ट। ये बड़ी चीज़ें हैं। तो हम जितना प्रकृति के अंग संग रहेंगे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पंच महाभूत एंड दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंच महाभूतों का ही तो 5-25 का ही तो पूरा ताना बाना है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये पूरा तन मन जीवन और पिंड ब्रह्मांड। स्वामी जी, खराब लाइफस्टाइल से होने वाले दर्द की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी परेशानी है। किसी के गर्दन में तो किसी की कमर में, किसी के जॉइंट्स में दर्द अगर होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? वैसे लोग बड़ी आसान इलाज क्या करते हैं कि जल्दी से एक पेन किलर ले लेते हैं। सूक्ष्म है, कितना हल्का है, तो थोड़ी देर के लिए तो राहत देता है, भी कहीं पर भी, लेकिन लंबे समय तक अगर छुटकारा पाना हो तो क्या करें? जी। और पेन किलर, स्टीरॉइड, ये बायोलॉजिकल ये सॉल्यूशन नहीं है। देखो सबसे अच्छा है, एक तो दूध में हल्दी ले लो, दूध में हल्दी और लाक्षादी गोगल ले लो, हड्डियां मजबूत रहेंगी। अश्वशिला ले लो, शिलाजीत ले लो, ये उष्टासन कर लो, कितना ज़बरदस्त है। देखिए ये कमर दर्द प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये उष्ट्रासन और ये भुजंगासन बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये 2 और ऐसे, और हम तो इसको 100 बार तक करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना, श्रुतिका जी, पूजा जी के साथ अमित जी, हुसैन जी तो अब 100 बार करने लग गए। अभी डॉक्टर अनुराग भी सोच रहे हैं आज तो दूध धार पी करके पूरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो 100 बार ये कर लेना। कभी कमर में दर्द होगा ही नहीं। और मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे कमर के लिए ना। ये तो सबको एक बार सुबह सुबह कम से कम 10-20 सेकंड के लिए ही सही एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हमारी कमर, हमने तो करीब 25 लाख किलोमीटर तक की यात्रा की है मेरी बहन मीनाक्षी जी, हुसैन जी, और देखो हमारी कमर कितनी फर्स्ट क्लास है। पैर देखो यहाँ तक आ रहा है, ओ यहाँ तक ऐसे। और बहुतों का तो पैर यहाँ से उठ करके यहाँ तक ही पहुँचने में मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तो ये ऐसे आ रहा है। कहाँ है ऐसे,
इधर बोतल तक पहुंच गया। और इसमें ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बड़ा पुरुषार्थ किया, ये कोहलू का तेल वाला। ये मैं सच कहना चाहता हूँ वापस फिर से, ये जो ओरंटा माइट एसीटेट ये इसी में होता है, चाहे पीली सरसों हो या काली सरसों हो, ये दोनों में ही होता है। और ये दोनों तरह की, एक को तूड़िया बोलते हैं, एक को सरसों बोलते हैं गांव की भाषा में, उनमें होता है। ये कोहलू के बैल में से निकाला जाता है, उसके अंदर ये तत्व होता है। और ये फूड केमिस्ट्री का के जर्नल में, पूरे देश में मीडिया में भी हमने ये सत्य को प्रकाशित किया था कि जो हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी ना, अब ये कोहलू का बैल अब वापस, ये तो बोले कोहलू का बैल, अब ये कोहलू का बैल, ये भी लोगों के वापस अब समझ में आएगा कि भाई ये तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। स्वामी जी, प्राकृतिक चिकित्सा में आप आ गए हैं अनुलोम विलोम पर, तो स्वामी जी वायु चिकित्सा का भी एक अहम रोल है, तो एक सेशन प्राणायाम का करवाएं, फिर उसके बाद हम रामदेव के रामबाण की तरफ बढ़ें। ये वायु चिकित्सा है। अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये से देखो हमारा तो प्राणायाम ऐसे होता है, इंस्टेंट योगा। ये हमारा डॉक्टर बोलता है एक आदमी एक बार में आधा लीटर, और हम तो लेते हैं सीधा 1 लीटर से लेकर के 2-3 लीटर भर लेते हैं, अपना पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं ऐसे। और कपालभाति से तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, सब इंटरनल ऑर्गन्स पूरे। ये है अंदर का डांसिंग योगा, इंटरनल एक्सरसाइज। ये लीवर 1.5 किलो का कपालभाति से, और 1 किलो 500 ग्राम का लीवर कपालभाति से इंजन है, और इधर ये ड्राइवर है। 1 किलो 400 ग्राम का ये दिमाग, और इसके तो जो दिमाग के जो तंतु हैं, क्या बोलते हैं उनको? न्यूरॉन्स स्वामी जी। न्यूरॉन्स, और उनके जो भाई बंधु हैं सिनेप्स स्वामी जी। सिनेप्स, और पूरा आपस में उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वो भीतर भी एक पूरी मिनिस्ट्री चलती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो ठीक रहेगा अनुलोम विलोम से। ठीक है स्वामी जी, अब अनुलोम विलोम और प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, श्रुतिका और अमित के पास, और हमारे दर्शक घर बैठे कर रहे हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो आप रामबाण उपाय बताते हैं, अब उसका समय हो चला है। तो स्वामी जी, आज क्या है खास रामदेव के रामबाण में? देखो आज रामबाण में, हाँ उबलने दो, कितना अच्छा लग रहा है। एक तो देखो हमारी ये गौ माता ने पूरी बाल्टी भर दी, ऐसे एक बाल्टी भर गई, इधर से जो है बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा है दूध। इसमें जैसे हमने पहले अदरक घिस करके बताया था वो डालो, ऐसे ही जो हरड़ है ना, ये हरड़ है, ये तो कच्ची हरड़ हमें मिल गई थी, हमारे पास हरड़ बेहड़ा आंवला सभी उपलब्ध है। और इस हरड़ को ऐसे कद्दूकस में जैसे कसते हैं ना, ये देखो हरड़ डालते ही दूध भी नीचे चला गया। ऐसे ही हरड़ को ऐसे इसमें घिसते हैं, तो गोल्डन मिल्क जो हमने पहले इसके द्वारा बताया था ना, हल्दी के द्वारा, ऐसे गोल्डन मिल्क की तरह हरड़ को उबालो दूध में और उसको पी लो, उससे फिर कब्ज की बीमारी नहीं रहेगी। कब्ज की बीमारी देखो, क्वांटिटी भी एक बार बता दीजिए। सौंफ उबाल करके पियो। जैसे 1 लीटर अगर दूध लिया हाँ, तो कितना हरड़ लेनी एक चाहिए? व्यक्ति के लिए 2-3 ग्राम। हाँ, एक व्यक्ति के लिए 2-3 ग्राम हरड़ पर्याप्त है। ये 2-3 ग्राम पाउडर, थोड़ा सा मोटे वाला, अथवा एक आदमी के लिए 2-3 हरड़, ये इतनी पर्याप्त है एक आदमी के लिए। तो हरड़ के दूध से जब कब्ज दूर होगी। इसमें यदि मुलेठी उबाल करके पीते हैं तो कफ दूर होगा मुलेठी से, और छोटी पिपली से। सौंफ उबाल करके पीते हैं तो उससे जो है पित्त एसिडिटी दूर होगी। और दूध में हल्दी उबाल करके साथ में लाक्षादि गुग्गल ले लिया
तो हड्डियां फौलादी हो जाएंगी, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बहुत तरह की दिक्कतें। तो स्वामी जी और हरी वाली जो हरड़ आपने च्यवनप्राश डाली, साथ में ले लिया तो फिर कफ तो इसकी कोल्ड जगह हो क्या जाएगा। सूखी वाली इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि हरी वाली बाजार में ज्यादा अवेलेबल तो होगी नहीं। हाँ, अब ये हरी तो वह सबको मिलेगी नहीं, तो ये जो सूखी हरड़ है ना, ये रही, ये जो सूखी हरड़ है इसको डाल सकते हैं। तो ये इसी ठीक है, का रंग ठीक। ब्राउन है ना, ये हरी वाली तो हमारे पास उपलब्ध है, सबको कहाँ उपलब्ध होगी। तो ये इतनी सी हरड़ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। इसको थोड़ा सा ऐसे मोटे मोटे पीस करके डालें, पाउडर नहीं डालें, मोटे पीस माने टुकड़े पीस करके दरदरा कर लें, ठीक है। ये तो ये ब्राउन है इसका कलर, तो इससे ये ब्राउन मिल्क तैयार हो जाएगा। और ये गले की खराबी से लेकर के, पेट की खराबी से लेकर के, कब्ज से, पायस फिसर फिस्टुला से बचाएगा। और भूख एकदम टनाटन रहेगी, और फिर हमारी तरह से 1 किलो तक दूध हजम हो जाएगा। हमने ठीक है 1 स्वामी किलो जी, तक अब लगाते हैं और 2 योग किलो तक पंचायत। दूध पी रखा है। हाँ, योग पंचायत जरूर। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। पहला वीडियो स्वामी जी आराध्या ने मध्य प्रदेश से भेजा, अनिल ने जयपुर से ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। जबलपुर में अंजलि ने योग पंचायत लगाई, बाजपुर से चंचल ने ये तस्वीरें हमको भेजी हैं, सोमनाथ से हेमा ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है, सिरोही से मंजुला ने ये वीडियो भेजा है, फरीदाबाद में प्रीति ने योग पंचायत लगाई। और स्वामी जी आज योग पंचायत की विनर बनी है कविता, जोरदार है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं कविता ने। और स्वामी जी देखिए योग के देसी रंग जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया विदेशों में वाली है। कविता के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। स्वामी जी बड़ी ये भी बात गौर है। कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से कि लेकर के साड़ी में स्वामी जी चक्रासन हो रहा है। यूएसए, अफ्रीका तक योग का डंका बज चुका है। सिडनी में साड़ी पहन के क्या चक्रासन बात हो रहा है। क्या बात है, अभिनंदन अभिनंदन। और ये पूरी दुनिया में योग की गूंज हो रही है। उठो युग नया योग का आ रहा है। अब देखो कल का चैलेंज भी लगते हाथ दे देते हैं, दोनों जी। हाथ ऐसे और ऐसे पैर सामने से लिया, और मीनाक्षी जी कहते हैं छोटी सी गूंथ दो पैरों की और हाथों की। ये गरुड़ासन ऐसे ऐसे करना है, और एक इसमें 10 सेकंड तक ऐसे बने रहना है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी। आज शंख ध्वनि जैसे बड़ी पवित्र लगती है, ऐसे गो ध्वनि, गोधूली बड़ी जोरदार है, इसलिए मैंने कहा। तो चलिए अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 10 सेकंड का की कैपिंग स्वामी जी ने लगाई। 10 सेकंड तक खुद को रोकना और वीडियो बनाइए, 5 लोगों से ज्यादा लोग होने चाहिए और हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। प्रणाम।